Hello students, welcome to your school's YouTube channel GCSM Media Academy and I am your accounts teacher आशीष मिश्रा। आज मैं आपके साथ डील करूंगा आपके बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 38 जो कि टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। क्वेश्चन है A, B and C started business in partnership. A contributes ₹50,000 for whole year. A ने 50,000 होल ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था, यानी पूरे 12 महीने के लिए 50,000 रुपए इसने इन्वेस्ट किया था। पूरे 12 महीने का मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो पूरे होल ईयर। क्वेश्चन कह रहा है कि A contributes ₹50,000 for whole year, मींस A ने 50,000 रुपए पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। वही अगर हम बात करें B की, तो B के बारे में क्वेश्चन कहता है B introduced ₹40,000 at first. सबसे पहले B ने 40,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया and increase it to ₹46,000 at the end of fourth year. और चौथे महीने के at the end of 4 months, और चौथे महीने के अंत में उसने 40,000 को इंक्रीज करके कर दिया 46,000। यानी कितने रुपए का इंक्रीमेंट किया उसने कैपिटल में? 6,000 रुपीज का इंक्रीमेंट किया चौथे महीने के अंत में। नेक्स्ट, बट विड्रॉ ₹60,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। बी ने फिर 46,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, यानी चौथे महीने के बाद 9 मंथ्स कब कंप्लीट हो गया? आफ्टर 5 मंथ्स, यानी 5 मंथ्स आगे, 5 मंथ्स आफ्टर 5 मंथ्स उसने क्या किया? 60,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया अपने कैपिटल से। तो 46,000 माइनस 16,000, जो कैपिटल रिमेनिंग कैपिटल बच गया वो कितना बच गया? 30,000। तो अपने 12 मंथ्स में 4 और 5 9 मंथ्स हो गए। कितने महीने का रहेगा 30,000 रुपीज? 3 मंथ्स के लिए। 40,000 फॉर 4 मंथ्स, 46,000 फॉर 5 मंथ्स एंड 30,000 फॉर 3 मंथ्स। सबसे पहले बी ने फर्स्टली कितना इन्वेस्टमेंट किया? बी ने सबसे पहले इन्वेस्ट किया 40,000 रुपीज, और चौथे महीने के अंत में उसने 40,000 से इंक्रीज करके अपने कैपिटल को कितना कर दिया? 46,000 फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 महीने, सॉरी फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, अगले 5 महीने के लिए। फिर उसने क्या किया? 9 मंथ्स के एंड में, यानी इस 5 मंथ्स के बाद 9 मंथ्स के एंड में उसने क्या किया? 46,000 में से 16,000 रुपीज का विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद जो रिमेनिंग कैपिटल बचा वो कितना बचा आपका? 30,000 फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो आप देख सकते हैं इसके बाद ये 4, 5, 9 और 3 कितने मंथ्स हो जाते हैं? वापस 12 मंथ्स आपके हो जाते हैं। तो ये कैपिटल था बी का। सो नाउ फॉर सी इन्वेस्टेड 80,000 एट फर्स्ट। सी ने सबसे पहले कितना रुपए इन्वेस्ट किया? 80,000। कब तक के लिए इन्वेस्ट किया वो हमें देखना होगा। तो क्वेश्चन कहता है सी इन्वेस्टेड 80,000 एट फर्स्ट बट विड्रॉ ₹20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। और 5वें महीने के अंत में, यानी 80,000 रुपीज का जो कैपिटल था वो सिर्फ 5 मंथ्स के लिए इनके पास रहा, और 5वें महीने के अंत में उसने 20,000 रुपए 20,000 रुपीज के विड्रॉ कर लिए, जिसके कारण क्या हुआ? इसका कैपिटल 80,000 से डिक्रीज होकर के कितना हो गया? 60,000 हो गया फॉर नेक्स्ट 7 मंथ। अगले 7 महीने के लिए उसका कैपिटल कितना रहेगा आपका? 60,000। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबका कैपिटल कितने कितने महीने के लिए रहा वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले ए ने 50,000 रुपीज पूरे होल ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था, पूरे 12 महीने के लिए। फिर बी ने सबसे पहले 40,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, कितने महीने के लिए किया? 4 महीने के लिए। क्योंकि 4 महीने का अंत जैसे एंड ऑफ 4 मंथ होता है वो क्या करता है? 6,000 रुपीज से इंक्रीज करके इस कैपिटल को 46 कर देता है फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स। अब 46,000 का कैपिटल हो गया इनका 5 महीने के लिए। इसके बाद एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, यानी 5वें महीने के बाद जब 9वां महीना आता है तो 9वें महीने 9th मंथ के एंड में ये क्या करता है? 16,000 रुपीज का अपने कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर लेता है, जिससे क्या होता है? इसका कैपिटल डिक्रीज होकर के 30,000 हो जाता है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। वहीं अगर सी की बात करें तो सी सबसे पहले वो 80,000 रुपीज विड्रॉ करता है फॉर 5 मंथ्स, और 5वें महीने के अंत में वो क्या करता है? इसमें से 20,000 विड्रॉ करके विड्रॉ कर लेता है, जिस कारण से उसका कैपिटल 80 से 60,000 तक डिक्रीज हो जाता है, और ये 60,000 कैपिटल होता है उसका फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹23,750। फर्म ने 23,000 यानी 23,350 रुपीज की प्रॉफिट अर्न की है।
पर मतलब ए बी और सी तीनों ने मिल करके पूरे साल में 23,750 रुपए कमाए हैं। You are required to show the division of profit on the basis of effective capital employed by each partner during the year. हमें क्या करना है? हमें करना है कि जो प्रॉफिट है इसको इनके इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड के रेशियो में इनको डिवीजन करके इनको देना है कि ए का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट कितना है और सी का प्रॉफिट कितना है अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल अगर आप देखें तो किस कैपिटल के रेशियो में कैपिटल बात है 50,000 तो चलिए ए का क्लियर है, मगर बी का यहाँ पे 3 तरह का कैपिटल है, सी का यहाँ पे 2 तरह का कैपिटल है। पूरे साल में उनका कैपिटल कभी एस्टैब्लिश नहीं रहा है, फिक्स नहीं रहा है, जिस कारण से हमको यहाँ पे दिक्कत तकलीफ होगा। तो हम क्या करेंगे, आसान तरीके यूज करेंगे। हम इस कैपिटल का इसका जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उस प्रोडक्ट का रेशियो निकालेंगे। उस प्रोडक्ट के रेशियो में ही हम इस कैपिटल को बांट देंगे। तो ये देखते हैं इनका प्रोडक्ट 50,000 इंटू 12, ये जो प्रोडक्ट है ये हो जाता है आपका 6 लाख। फिर 40,000 इंटू 4 1,60,000, 46,000 इंटू 5 46,000 इंटू 5 2,30,000 and 30,000 इंटू 3 means 90। ए का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ ए अकेला है। ए ने 50,000 को होल ईयर इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 50,000 इंटू 12 हमने किया और 6 लाख। अब यहाँ पे ए का यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है, तीनों प्रोडक्ट का हम लोग सम ले लेंगे 1,60,000 प्लस 2,30,000 प्लस 90,000। तो ए का बी का जो टोटल प्रोडक्ट है वो है आपका 4,80,000। नाउ सी का अगर आप देखें तो यहाँ पे सी का आता है 4 लाख और 60,000 इंटू 7 42 लाख, सॉरी 4 लाख 20,000। टोटल जो है 8 लाख 20,000। अब क्या करेंगे हम, इसका रेशियो निकालेंगे। इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, A:B:C। ए का जो कैपिटल, ए का जो आपका प्रोडक्ट है वो है कितना 6 लाख है। बी का जो प्रोडक्ट है वो है आपका 4,80,000 एंड सी का जो प्रोडक्ट है वो है आपका 8,20,000। यहाँ पर हम उसका 0 कैंसिल कर देते हैं, 4 0 4 0। अब जो बचा वो बचा 60:48:82। हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 30 24 एंड 41। दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, इसी रेशियो में इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इस रेशियो में अगर हम उनके प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं तो क्या क्या निकल के आता है। फॉर ए, हम लोग ए के प्रॉफिट की अगर बात करें तो ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा 23,750 इंटू, ये आप जानते हैं, इसे हम कर लेते हैं 30 प्लस 24 प्लस 41 95। तो 23,750 इंटू 30 बाई 95 और बी 33,750 इंटू 24 बाई 95 and for C 23,750 into 41 by 95। हम उसे कैलकुलेट करते हैं 23,750 into 30 डिवाइडेड बाई 95। तो ए का जो प्रॉफिट आता है वो आता है 7,500 33,750 into 24 डिवाइडेड बाई 95। बी का जो प्रॉफिट आता है वो आता है 6,000 into 41 by 95 और सी का जो प्रॉफिट है वो आता है 10,250। मैंने क्या किया, ये जो यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ था 23,750 रुपए का, इस प्रॉफिट को हमने उनके कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दिया। उनके कैपिटल रेशियो में आप देखो कैसे निकाला, जो उनका प्रोडक्ट हुआ कैपिटल का, उस प्रोडक्ट का हमने फिर रेशियो निकाला, उस रेशियो को निकालने के बाद उसी रेशियो में हमने इनके प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया।
आइए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में प्रेजेंट कर सकते हैं। आइए दिखा देते हैं कैसे करेंगे। अगर हमको इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट ड्रॉ करना हो तो किस प्रकार करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं बाय प्रॉफिट्स एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है यहाँ पे 23,750 23,750। इसी प्रॉफिट को हम फिर बांट देते हैं ए बी एंड सी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल। हमने निकाल रखा है ए का प्रॉफिट 7,500 टू बीज कैपिटल। बी का प्रॉफिट हमने निकाल रखा है 6,000 एंड टू सीज कैपिटल। सीज कैपिटल का सी का कैपिटल प्रॉफिट जो है 9,250। नाउ ये जो टोटल है वो आपका टोटल प्रॉफिट होता है 23,750। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 38। आप इस क्वेश्चंस को अपने कॉपी में ड्रॉ कर लें। इसके बाद हम डील करेंगे आपसे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 39। सेम टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग बात करेंगे बस इस क्वेश्चंस के बाद। Now, illustration number 39. A and B started business on 1st April 2017 with capital of ₹60,000 and ₹40,000. A और B 1st April 2017 को स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस 60,000 रुपए और 40,000 रुपए कैपिटल को लगा करके। They decided to share profit in the ratio of capital. वो अपना प्रॉफिट किस तरह से डिसाइड किया प्रॉफिट शेयर करने के लिए? अपने कैपिटल के रेशियो में उन्होंने डिसाइड किया कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखेंगे? कैपिटल के रेशियो में रखेंगे। On the basis of following detail, you are required to calculate capital ratio on 31st March 2018 and interest on capital if it is at the rate of 8% per annum. तो हमें यहाँ पे साथ क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है ए और बी का कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना है और साथ साथ हमें यहाँ पे इनका इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कुछ डिटेल इनका दिया हुआ है कैपिटल के बारे में। तो आइए देखते हैं कि हम इनका कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये रहा फॉर ए का जो कैपिटल, आइए हम इस थ्रू समझते हैं, इसके थ्रू समझते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं। ये मान लीजिए आपको पूरा 1 साल का लाइन, एक 12 महीने का लाइन है। तो 1 अप्रैल को जब मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे तो उनका कैपिटल कितना था? उनका कैपिटल था 60,000 रुपीज। इस डेट को कितना कैपिटल था उनका? 60,000 रुपीज। ठीक है। फिर उनके कैपिटल में जो चेंजेस आया वो कब आया? 1 जून को आया। क्या चेंजेस आया? तो उन्होंने 5,000 रुपीज कैपिटल विड्रॉ कर लिया। कब कर लिया? 1 जून को 5,000 विड्रॉ कर, 60,000 का कैपिटल है, 5,000 रुपीज अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं तो ये कैपिटल घट जाता है। कितना हो जाता है? 55,000 रुपीज हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें 1 सितंबर की, तो 1 सितंबर को आप देख सकते हैं मिस्टर ए ने 15,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी अपने कैपिटल को 15,000 रुपीज से इंक्रीज कर दिया है। तो अगर 1 सितंबर की बात करें, अगर 15,000 रुपीज से इंक्रीज कर दिया जाएगा तो इनका कैपिटल कितना हो जाएगा? 70,000। 1 जून का कैपिटल कितना? 55,000 रुपीज। और 1 सितंबर को 15,000 रुपये लगा दिया जाता है मिस्टर ए के द्वारा, वो कैपिटल बढ़ जाता है कितने रुपए में? 70,000 रुपीज हो जाता है। अगर 1 सितंबर के बाद उस चेंजेस की बात करें तो 1 अक्टूबर को कुछ चेंजेस दिख रहा है, तो
तो मिस्टर ए में कोई चेंजेस नहीं है, आप देख सकते हैं मिस्टर ए में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद जो चेंज है वो क्या है, 1 जैन का, यानी 1 जनवरी को। क्या चेंजेस है 1 जनवरी को आप देख सकते हैं। तो मिस्टर ए ने 20,000 रुपीज का कैपिटल विड्रॉ करनी, 70,000 में 20,000 का विड्रॉ कर लेते हैं तो उनका कैपिटल वापस घट के कितना हो जाता है, 50,000 रुपीज। जो नेक्स्ट एंड लास्ट चेंजेस है मिस्टर ए के कैपिटल में वो कब है, 1 मार्च को। 1 मार्च को क्या चेंजेस है, तो अपने कैपिटल में 5,000 रुपीज और इन्वेस्ट करते हैं, यानी कैपिटल को बढ़ा के कर देते हैं वो वापस कितना, 55,000 रुपीज। आइए इसके सहारे हम अब इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पहला हम कब से कब कैलकुलेट करेंगे, 1 अप्रैल टू 1 जून, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जून। कितना कैपिटल है इस पीरियड में, तो आप देख सकते हैं इस पीरियड में इनका कैपिटल है 60,000 रुपीज। तो इस पीरियड में इनका कैपिटल था 60,000 रुपीज। कितने दिन का पीरियड है, अप्रैल मई, जून काउंट नहीं होगा, इसलिए 2 महीने का पीरियड। जून क्यों नहीं काउंट होगा, तो जून पहला जून है, 1 जून है, तो जून जब तक कंप्लीट नहीं हो जून काउंट क्यों करेंगे, जून काउंट नहीं करेंगे। तो 60,000 कितने महीने रहा, 2 महीने रहा। उसके बाद अगर बात करें जून के बाद, तो जून के बाद कब तक, सितंबर तक। 1 जून से 1 सितंबर, फ्रॉम 1 जून टू 1 सितंबर। कितना हो गया कैपिटल इनका कैपिटल हो गया इस बीच में 55,000 रुपीज। कितना हो गया, 55,000 रुपीज। कितने दिन रहा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर काउंट नहीं होगा, इसलिए इस पीरियड में 3 महीने, यानी 3 महीने के पीरियड में इनका कैपिटल 55,000 रुपीज रहा। फिर सितंबर टू जनवरी, यानी फ्रॉम 1 सितंबर टू 1 जनवरी, इस पीरियड में इनका कैपिटल कितना हो गया, 70,000 रुपीज का हो गया। तो 70,000 इंटू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने के पीरियड के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें जनवरी टू मार्च, यानी फ्रॉम 1 जनवरी टू 1 मार्च, 1 मार्च तक के लिए कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल हो गया 50,000 रुपीज। सो जनवरी फरवरी 2 महीने के लिए कैपिटल कितना रहा इनका, 50,000 रुपये, यानी 50,000 रुपीज। लास्ट फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मार्च, ईयर एंडिंग, तो इस पीरियड में इनका कैपिटल क्या हो गया, 55,000 इंटू 1। आप देख सकते हैं हमने इस पूरे साल का काम कर लिया, ये यहाँ पे इनका हम लोग बेस रेडी कर लिया। अब आइए इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 इंटू 2, 1,20,000, 55,000 इंटू 3, 1,65,000, 70,000 इंटू 4, 2,80,000, 2,80,000 and 50,000 into 2 means 1 lakh और 55,000 into 1 means 55,000। अब क्या करेंगे हम, जो प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया इसका टोटल कर लेंगे। 1,20,000 प्लस 1,65,000 प्लस 2,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 55,000। सो टोटल जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 7,20,000। इनका प्रोडक्ट का टोटल कितना है, 7,20,000। तो हमने ए का काम कर लिया। सेम प्रोसेस हम लोग बी के साथ करेंगे, देखेंगे मिस्टर बी का कैपिटल कैसे कैसे था। मिस्टर बी के लिए भी सेम काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें समझने में आसानी हो और समझाने में भी आसानी हो। आइए बात करते हैं 1 अप्रैल को मिस्टर ए का कैपिटल क्या था, मिस्टर बी का कैपिटल क्या था। तो 1 अप्रैल को मिस्टर बी का कैपिटल था 40,000 रुपीज का। कब तक ये कैपिटल रहा, 1 जून तक रहा। 1 जून को क्या चेंजेस आया उनके कैपिटल में, तो उन्होंने 10,000 रुपीज इंक्रीज किया। तो 40,000 में अगर 10,000 इंक्रीज किया तो 1 जून का कैपिटल इंक्रीज होकर के कितना हो जाता है, 50,000 रुपीज हो जाता है। फिर 1 जून के बाद अगर बात करें 1 सितंबर की, तो 1 सितंबर को इन्होंने क्या किया, 1 सितंबर को इन्होंने 12,000 रुपीज का विड्रॉल किया। 50,000 में अगर 12,000 का विड्रॉल करते हैं मिस्टर बी, तो उनका कैपिटल घट के कितना हो जाता है, 38,000 हो जाता है। फिर जो चेंजेस है उनका कब है, 1 अक्टूबर को है। 1 अक्टूबर को क्या चेंजेस है, उन्होंने 20,000 रुपीज का पुनः इन्वेस्टमेंट, फिर से 20,000 रुपये और लगा दिया अपने कैपिटल में। तो 38,000 में अगर 20,000 को और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कैपिटल वापस हो जाता है इनका 58,000। उसके बाद अगर हम बात करें 1 अक्टूबर के बाद, तो जो चेंजेस है वो कब है, 1 जनवरी को है। 1 जनवरी को क्या चेंजेस किया उन्होंने, 23,000 का विड्रॉल कर लिया, यानी विड्रॉल को बढ़ा लिया, 23,000 कर लिया। 58 में अगर 23,000 का विड्रॉल कर लेते हैं तो कैपिटल घट करके हो जाता है 35,000 रुपीज। और लास्ट अगर हम बात करें 1 मार्च की, तो 1 मार्च को भी इन्होंने 7,000 का ही
विड्रॉल किया है, तो अब ये कैपिटल घट कर जाता है इनका 28,000। इसी बेसिस पे फिर हम मिस्टर बी का भी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला 1 अप्रैल टू 1 जून, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जून। इस पीरियड में कैपिटल कितना था इनका? 40,000 था। 40,000 इंटू 2 मंथ्स, अप्रैल और मई। फिर 1 जून टू 1 सितंबर, 1 जून टू 1 सितंबर। इस पीरियड में कितना कैपिटल था इनका? 50,000 था। तो 50,000 इंटू जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, काउंट नहीं होगा इसलिए 3 मंथ्स। फिर 1 सितंबर टू 1 अक्टूबर, एक महीने के लिए, फ्रॉम 1 सितंबर टू 1 अक्टूबर। इस पीरियड में कैपिटल कितना हो गया? इस पीरियड में कैपिटल हो गया 38,000 रुपीज का। 38,000 एक महीने के लिए। उसके बाद फिर 1 अक्टूबर टू 1 जनवरी कितना हो गया कैपिटल? 58,000। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 3 महीने के लिए। फिर 1 जनवरी टू 1 मार्च, 1 जनवरी टू 1 मार्च कितना हो गया कैपिटल? इनका हो गया वापस 35,000 फॉर जनवरी एंड फरवरी 2 मंथ्स। एंड लास्ट अगर हम बात करें इनका, फ्रॉम 1 मार्च टू 21 मार्च, इनका कैपिटल कितना लग गया? 28,000। कितने महीने के लिए? तो 1 महीने के लिए। अब हम इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000 इंटू 2 80,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 50,000, 38,000 इंटू 1 38,000, 58,000 इंटू 3 58,000 इंटू 3 1 लाख 74,000। Now 35,000 into 2 70,000 and 28,000 into 1 28,000। ये इनका प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग सम कर लेते हैं। 80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 38,000 प्लस 1,74,000 प्लस 70,000 प्लस 28,000। तो इनका जो सम है प्रोडक्ट का वो कितना है? 5,40,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ए के भी कैपिटल का प्रोडक्ट है, बी के भी कैपिटल का प्रोडक्ट है। तो अब हमारे पास अब हमको क्या करना है? अब हमको करना है कि इनका कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना है। तो मैं इस पार्ट को थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास कुछ स्पेस मिल जाए इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए। आइए हम बात करते हैं कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। तो मिस्टर ए और बी का क्या है कैपिटल रेशियो? तो मिस्टर ए का रेशियो क्या प्रोडक्ट क्या है? 7,20,000। वही बी का बात करें तो बी का कितना है? 5,40,000। 0 to 0 कैंसिल कर देते हैं। 18 की टेबल से अगर देखते हैं तो 18 4 72 और 18 3 54। ये इनका कैपिटल रेशियो आ गया। दूसरा पार्ट क्या करना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। किस रेट से कैलकुलेट करना है? तो 8% के रेट से कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला है, अगर प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू 1/12। आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। का प्रोडक्ट कितना है? 7,20,000 इनटू 8/100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, इनटू 1/12। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 7,20,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 12, वो आ रहा है 4,800, 4,800। ये मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आप सिंपल मेथड भी यूज करें तो भी यही आंसर आने वाला है, तो हम लेंदी नहीं करेंगे इस प्रोसेस को। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, बी का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 5,40,000 इंटू 8/100 इंटू 1/12। सेम प्रोसेस से इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 5,40,000 इंटू 8% इंटू 1/12, तो इनका आता है 3,600। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था हमने फुलफिल किया है। हमने क्या किया? पहले कैपिटल रेशियो कैलकुलेट किया। कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट किया, जो क्वेश्चन का डिमांड था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का डिमांड था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो ऑन द 1st March 2018 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इट इज एट द रेट ऑफ 8%। जो क्वेश्चन का डिमांड था हमने पूरा किया। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे।
हमने जितना भी आपको आज पढ़ाया है उस पार्ट को आप रिवाइज करें। कोई भी डाउट अगर आपको आते हैं आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड, तो अपने कमेंट सेक्शन में भी इस चीज़ को आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।